गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 5.1 के हमने 1 2 3 सम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। आपने कल a प्लस आइट ऑफ b की फॉर्म में क्वेश्चन को समझा और उसमें a और b की वैल्यू का आपने क्या निकाला। उसी तरह से हमने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज ऑफ 5.1 है, हमें चैप्टर का पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 3 इंटू में 7 प्लस में आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू में 7 प्लस में 7 आयोटा। सबसे पहले दोस्तों हमने ये देखना है कि जो ये हमारे पास दिया गया है, जो ये स्टेटमेंट गिवन है, इसमें 3 की इस फंक्शन के साथ क्या है, मल्टीपल। 3 की आपने अंदर मल्टीपल करनी है। 3 7 का कितना हो गया, 21 प्लस में 3 की 7 आयोटा के साथ मल्टीपल करेंगे 21 आयोटा प्लस आयोटा की 7 के साथ मल्टीपल करेंगे 7 आयोटा प्लस आयोटा की 7 आयोटा के साथ मल्टीपल करेंगे 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कहाँ से आ गया, देखिए अगर बेस सेम है, क्या बोला मैंने यहाँ पर दोस्तों, अगर बेस सेम है तो मल्टीपल में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल a रेज टू पावर ऑफ m इंटू a रेज टू पावर ऑफ n a रेज टू पावर m प्लस n। ओके, अब देखिए यहां पर रियल और इमेजिनरी, क्या रियल और इमेजिनरी को हमने अलग अलग करना है। 21 हमारे पास क्या है, रियल। 21 आयोटा प्लस में 7 आयोटा, दोनों को ऐड करेंगे 28 आयोटा प्लस में 7। आयोटा स्क्वायर किसके इज इक्वल होता है, माइनस के 1। आप रीजन में डाल सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ माइनस के 1। 21 प्लस में 28 आयोटा प्लस और माइनस माइनस 7। जो ये रियल है ये तो 21 है और माइनस कितना हो गया, 7। इसमें से आपने क्या करना है, इसको लेस करना है। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 14 प्लस में 28 आयोटा। ये तो हमारे पास क्या हो गया, रियल। ये क्या हो गया हमारे पास, इमेजिनरी। हमने क्या करना है, कंपेयरिंग द फॉर्म, क्या लिखना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग द फॉर्म a प्लस में आयोटा ऑफ b। अगर हम इसकी a प्लस आयोटा b से कंपेयर करते हैं तो a किसके इज इक्वल टू आ गया दोस्तों, यहाँ पर 14 28 आयोटा, यहाँ पर क्या हो गया, आयोटा ऑफ b। इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, हम इसको छोड़ देंगे। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 28। ओके, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5th है और जो 6th है, 7th, इसी तरह से है। हम क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने a और b की वैल्यू को निकालना है, और कौन सी फॉर्म में निकालना है, a प्लस में आयोटा ऑफ b। देखिए 1 माइनस में आयोटा
क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस में आयोटा रेज टू पावर ऑफ क्या हो गया हमारे पास 4। देखिए कोई भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसको अटेम्प्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं +1 और +2 में। सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में आयोटा रेज टू पावर 2 सारे की पावर 2 यानी होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज बन गई हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर क्या है प्लस b, जो ये वाला माइनस है ये प्रॉपर्टी से मैच करता है। तो b की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, आयोटा का होल स्क्वायर 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू में b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास आयोटा, कंप्लीट क्या हमारे पास होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या बन गया 1, आयोटा स्क्वायर किसके इज इक्वल टू होता है -1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, रेज टू पावर 2। अब हमने क्या करना है यहां पर 1 प्लस और माइनस -1 माइनस में 2 आयोटा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास यहां पर -2 आयोटा रेज टू पावर 2। इसका मतलब क्या हमारे पास, यानी जो हमारे पास ये दिया गया है इस कंप्लीट की पावर कितनी है 2। आप इसको क्या लिखेंगे -2 रेज टू पावर 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 की इसके साथ मल्टीपल है, अगर मल्टीपल है तो इसकी पावर भी है, तो दोनों को हमने क्या किया अलग अलग किया। -2 की पावर 2 है तो 2 बार मल्टीपल करें क्या आएगा 4, आयोटा स्क्वायर किसके इज इक्वल टू होता है -1, तो क्या हो गया -4। अगर हमारा आंसर अकेले रियल में आ जाता है, अकेले रियल में आ जाता है, तो आप उसको a प्लस आयोटा ऑफ b की फॉर्म में बनाने के लिए -4 प्लस में 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं -4 प्लस में 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। अगर आंसर आए रियल में, किस में आए हमारे पास रियल में, अगर हमारा आंसर इमेजिनरी में आ जाए, किस में आ जाए इमेजिनरी, मान लीजिए -4 आयोटा, तो a प्लस में आयोटा b की फॉर्म बनाने के लिए आप इसको क्या लिख सकते थे 0 -4 आयोटा भी आप इसको लिख सकते थे, ठीक है। तो यहां से a किसके इज इक्वल टू आ गया -4, b किसके इज इक्वल टू आ गया 0। हमारे पास क्या बनती है फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग a प्लस में आयोटा ऑफ b, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म से हमने आंसर को क्या किया कंपेयर किया। तो a की वैल्यू कितना की -4 और b की वैल्यू कितना की हमारे पास 0। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th और 10th, इसी तरह से हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 9th है और क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 9th में स्टेटमेंट है पावर क्यूब में है, तो हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी a माइनस बी का होल क्यूब
ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर जिक्र होगा ए माइनस बी का होल क्यूब भी हो सकता है और ए प्लस बी का होल क्यूब भी। स्टेटमेंट है 1/3 प्लस में 3 आयोटा, क्या हो गया 3 आयोटा रेज टू पावर 3 ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां पर सबसे पहले हमने ये देखना है, अगर पावर 3 है कोई फॉर्मूला तो नहीं बनता है, एग्जैक्ट यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा? ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, ठीक है। देखिए ए क्या हो गया 1/3 का होल क्यूब, बी क्या बन गया 3 आयोटा का होल क्यूब, 3a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3, बी की वैल्यू क्या हमारे पास 3 आयोटा, a 1/3 b 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है 1/3 होल क्यूब, 1 की 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे 1, 3 की 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे 27, 3 आयोटा की पावर 3 है, 3 की पावर 3 क्या बनता है 27, इधर क्या बनेगा आयोटा क्यूब। हम इस 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल में है, 3 आयोटा 1/3 प्लस में 3 आयोटा, 1 में 27, हम आयोटा की पावर 3 है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए पावर को हम तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा के अंदर मल्टीपल करेंगे 3 आयोटा इंटू 1/3, 3 आयोटा 3 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर, 1 में 27 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया आयोटा 9, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। देखिए 1 में 27 प्लस और माइनस की मल्टीपल -27 आयोटा प्लस में आयोटा, ठीक है। इधर क्या बच गया हमारे पास -9। इसके बाद हमने क्या करना, देखिए 1 में 27 -27 आयोटा प्लस आयोटा -26 आयोटा अपॉन में 1 -9/1। अब हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग लिखेंगे। देखिए 1 में 27 -9 में 1, इतना समझ में आया? क्या करना हमने रियल और इमेजिनरी दोनों को अलग करना है, -26 आयोटा, एलसीएम क्या है यहाँ पर 27, इसको डिवाइड किया 1, डिवाइड किया 9, 27 की किसके साथ मल्टीपल करनी है हमने भी यहाँ पर 9 के साथ, 9 7 जा कितना आता है 63, 9 2 जा 18 और 6 24, ओके -26 आयोटा। इसमें से अगर हम इसको लेस करते हैं 242 अपॉन में
27 नेगेटिव माइनस 26 आयोटा। हमने किससे कंपेयर करना है? a प्लस आयोटा ऑफ बी की फॉर्म में कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना? हमने a प्लस आयोटा ऑफ बी की फॉर्म से हमें क्या करना भाई? कंपेयर करना है। तो a कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर? a इज इक्वल टू माइनस 242 अपॉन में 27 b, आयोटा और आयोटा कैंसल, b कितना हो गया? नेगेटिव है, माइनस 26। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया आंसर? a इज इक्वल टू माइनस 242 बाय में 27, b इज इक्वल टू माइनस 26। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास सेम है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11th है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए उसमें हमने z इनवर्स में स्टेटमेंट मिलेगी और a प्लस आयोटा ऑफ बी की फॉर्म में हमने क्या आंसर को निकालना है? क्या निकालना है? a प्लस आयोटा ऑफ बी की फॉर्म में हमने आंसर को निकालना है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल दिया? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में z इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस में 3 आयोटा। क्या बोल दिया? 4 माइनस में 3 आयोटा। एक प्रॉपर्टीज होती है हमारी a रेस टू पावर माइनस m 1 अपॉन में a रेस टू पावर ऑफ m। वही प्रॉपर्टीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। z इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में z इज इक्वल टू 1 बाई में क्या हो गया यहां पर? 4 माइनस में 3 आयोटा। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। क्या हमारे पास ये स्टेटमेंट है? z इज इक्वल टू है और बोल दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने z इनवर्स है जो z इनवर्स हमने इसको चेंज किया 1 बाई में z में, और z की वैल्यू क्या है? 4 माइनस में 3। निकालना हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो हमने दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। अगर यहां पर नेगेटिव है तो रैशनलाइज में यहां पर किस चीज का हो जाएगा? पॉजिटिव। और वही हमने क्या लिखना? एक बार डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। अगर प्लस है तो माइनस। 1 की मल्टीपल करेंगे 4 प्लस में 3 आयोटा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। रीजन डाल दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बना यहां पर? 4 प्लस में 3 आयोटा, 4 4 जा 16। 3 आयोटा की अगर स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे इसको? 9 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद हमने 4 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर किसके इज इक्वल टू होता है? -1। लिख सकते हैं ये भी रीजन में आप। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ -1। 4 प्लस में 3 आयोटा, माइनस और माइनस है प्लस 9। 4 प्लस में
3 आयोटा अपोन में क्या बन गया दोस्तों यहाँ पर 25। आप इसको इजीली क्या लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमने किस में निकालना था, कौन सी फॉर्म में निकालना था, a प्लस आयोटा ऑफ b की फॉर्म में। तो ये तो a बन गया, प्लस में आयोटा ये बन गया और b ये बन गया। तो इसका मतलब ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12th और 13 क्वेश्चन है वो भी हमने दोस्तों इसी तरह से करने हैं। अच्छी तरह से समझ में आया ना आप सभी को? ओके, थैंक्स।